यह चित्र एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक प्रश्न उठाता है। गंगा में धुलने वाले पाप आखिर जाते कहाँ हैं? हिंदू पुराणों में इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर समाधान दिया गया है। जब लोग गंगा में स्नान करके अपने पाप छोड़ देते हैं तो वो प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसकी एक प्रसिद्ध कथा है। पाप कहाँ जाते हैं? पौराणिक कथा। एक बार नारद मुनि के मन में भी यही शंका हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, हर कोई गंगा में स्नान करके अपने पाप धो देता है, क्या इससे गंगा मैया मैली नहीं होती? और इतने सारे पाप आखिर जाते कहाँ हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, स्वयं गंगा से ही पूछ लो। 1. गंगा का उत्तर। जब नारद जी ने गंगा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, मुनिवर, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। लोग जो पाप मुझ में छोड़ते हैं, मैं उन्हें लेकर सीधे समुद्र में जाकर मिल जाती हूँ, इसलिए वे पाप मेरे पास नहीं रहते। 2. समुद्र का उत्तर। नारद जी समुद्र के पास पहुंचे और वही सवाल दोहराया। समुद्र ने उत्तर दिया, मैं उन पापों का क्या करूंगा, मैं तो खारा हूं। जब सूरज की किरणें मुझ पर पड़ती हैं और पानी बादल बनकर ऊपर उठता है तो मैं उन पापों को उन्हीं बादलों को सौंप देता हूं। 3. बादलों का उत्तर। अब नारद जी बादलों के पास गए। बादलों ने कहा, हम उन पापों को अपने साथ रखते हैं और जब हम अन्न और पौधों पर वर्षा के रूप में बरसते हैं तो वे पाप वापस धरती पर पहुंच जाते हैं। 4. अंततः पाप किसके पास जाते हैं? अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि पाप किसी नदी या समुद्र में गायब नहीं होते। वे अन्न भोजन के माध्यम से वापस उसी मनुष्य के पास या समाज में पहुंच जाते हैं जिसकी मानसिकता वैसी होती है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण। व्याख्या। आध्यात्मिक कर्म का सिद्धांत कहता है कि पाप केवल नहाने से खत्म नहीं होते, बल्कि उनका फल भुगतना ही पड़ता है। गंगा स्नान केवल मन की शुद्धि और पश्चाताप का एक मौका है। मानसिक। पाप यहाँ नकारात्मक ऊर्जा या विचारों का प्रतीक है। यदि हम गंगा स्नान के बाद भी अपनी बुराइयां नहीं छोड़ते तो वे किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस आ जाती हैं। निष्कर्ष। पुराणों के अनुसार पाप तब तक नष्ट नहीं होते जब तक मनुष्य अपने कर्मों को नहीं सुधारता। गंगा मैया केवल हमें पवित्र होने का मार्ग दिखाती हैं, लेकिन उन पापों का बोझ अंततः गलत कर्म करने वाले या अधर्मी विचारों वाले लोगों के हिस्से में ही आता है।